तो स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज का हमारा प्रैक्टिस नंबर है प्रैक्टिस नंबर 15 और ये पूछा गया है शिफ्ट नंबर 3 में पूछा गया है। कब पूछा गया है? 24 जनवरी 2019 में पूछा गया। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जोखिम को कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली किसी भी वस्तु को किस रूप में जाना जाता है? तो जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उसे क्या बोलते हैं? बीमा यानी कि इंश्योरेंस बोला जाता है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है जलवायु परिवर्तन पर आधारित कृषि से संबंधित राष्ट्रीय पहल NICRA द्वारा शुरू की गई थी। किसके द्वारा शुरू की गई थी आपको ये बताना है। तो जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दूसरे का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ICAR यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। कब शुरू किया गया था? फरवरी 2011 में शुरू की गई थी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसे विश्व कवि के रूप में जाना जाता है? तो विश्व कवि किसे कहा जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। ठीक, किसे? रविन्द्रनाथ टैगोर को। उन्हें क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में। किसके लिए? गीतांजलि के लिए मिला था। ठीक, साहित्य के लिए। और इन्हें विश्व कवि कहा जाता है। चलिए ये तो हो गया। गुरु कहा जाता है, विश्व कवि और कवि गुरु भी कहा जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो चलिए देख लेते हैं। प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की। वायसराय लेनलिथगो के समय 22 मार्च 1942 ईस्वी को सर स्टेफोर्ड क्रिप्स दिल्ली पहुंचे, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के लिए भारतीय का समर्थन एवं सहयोग प्राप्त करना था। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन की पोस्ट डेटेड चेक कहा। ठीक, क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा। तो देखिए कब आया था? 1942 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1942। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनहित याचिका PIL की अवधारणा कहाँ उत्पन्न हुई? तो 5वें का राइट आंसर बताने जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए दिया गया था? तो गीतांजलि के लिए। अभी आपने उधर देखा था ना, एक ही क्वेश्चन 2 बार पूछ लिया गया आपसे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दूध में रोगाणुओं की उत्पत्ति को रोकने के लिए उसे 15 से 30 सेकंड तक 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके तुरंत ठंडा करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पाश्चुरीकरण कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए अधिकतम संख्या कितनी होती है? 250 होता है, और वर्तमान में कितना है? 245। तो 8वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप ये बताएंगे। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 250। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अपक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करती है कहलाती है। तो उसे क्या कहा जाता है? तो क्या कहला जाता है? उसे दहन कहलाता है। क्या कहा जाता है? दहन कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, उत्पादन या वितरण द्वारा मूल्यवर्धन के प्रत्येक चरण में एकत्रित कर के रूप में जाना जाता है। तो कर को किस रूप में जाना जाता है? जल्दी से ये बताएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 10वें का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मूल्यवर्धित कर के रूप में जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 11, 1947 में न्यायिक सक्रियता शब्द किसने गढ़ा? तो किसने गढ़ा था आपको ये बताना है। तो क्या हो जाएगा? आर्थर इसले जिंगर ने। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है? तो पीयूष ग्रंथि या पीयूषिका एक अंतःस्रावी ग्रंथि। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे इसका क्या होता है। और पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। 13 नंबर, गुर्दे में निर्मित छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो जल्दी से बताएंगे 13 का राइट आंसर। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, अल्ट्रासाउंड। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टॉक एक्सचेंज का एक पंजीकृत सदस्य जो अपने ग्राहक की ओर से शेयर प्रतिभूति खरीदता है या बेचता है और सौदे के सकल मूल्य पर कमीशन लेता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? कमीशन क्या कहलाता है? कमीशन ब्रेकर कहलाता है, कमीशन ब्रोकर। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बॉक्सिंग से संबंधित है? तो बॉक्सिंग से कौन सा संबंधित है? तो फीफा तो आपका होगा नहीं, फीफा तो आपका किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। तो बॉक्सिंग से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि AIBA हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? एसोसिएशन इंटरनेशनल डी बॉक्स एमेच्योर। ठीक, ये हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? लॉजेन, क्या हो जाएगा? लॉजेन स्विट्जरलैंड में है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 हो गया, 16 देखते हैं कौन सा है। सुल्तान अल्जान शाह कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये तो आपको किससे संबंधित है जल्दी से बताएंगे। सुल्तान अल्जान शाह कप ये आपका हॉकी से संबंधित है। आगा का कप हॉकी से संबंधित है। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है। ठीक, अब बास्केटबॉल से देखते हैं। नेहरू कप, फेडरेशन कप इसे बास्केटबॉल, बैडमिंटन से नारंग कप, अमृत दीवान कप, फुटबॉल से डूरन कप, संतोष ट्रॉफी, फीफा, ये सब फुटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भारत के आंतरिक क्षेत्रों में जलवायु के चरम का अनुभव होता है। तो जलवायु के चरम का अनुभव होता है तो कैसा? तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे। 17 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सागर से दूरी के कारण अनुभव होता है। ठीक, 18 देखेंगे। क्या लिखा है? 1759 में अहमद शाह अब्दाली से बदला लेने के लिए भारत लौटे। तो इसका राइट आंसर बताएंगे। अहमद शाह अब्दाली किससे बदला लेने के लिए भारत लौटे थे? तो 18 का आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, मराठों से बदला लेने के लिए भारत लौटे थे। अगला क्वेश्चन, 1932 में दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि प्राप्त करते हुए ब्रिटिश गवर्नर पर किसने गोली चलाई? तो गोली किसने चलाई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? बीना दास बंगाल की भारतीय क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी महिला थी। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने 6 फरवरी 1932 को कलकत्ता विश्वविद्यालय के एक दीक्षांत समारोह में अंग्रेज बंगाल गवर्नर स्टैनली जैक्सन पर गोली चलाकर हत्या का प्रयास किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड अणु में कार्बन के परमाणुओं तथा ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? तो 20 का राइट आंसर बताएंगे जल्दी से, क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी, 3:8 हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो बताएंगे जल्दी से, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो क्या लिखा हुआ है? 6.37 मिलियन मीटर है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, इसे आर द्वारा प्रदर्शित करते हैं त्रिज्या को। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या लिखा हुआ है। MS सुब्बुलक्ष्मी के क्षेत्र से संबंधित एक प्रसिद्ध महिला थी। किस खेल से संबंधित थी आपको ये बताना है। तो ये थी गायिका। ठीक, क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। संगीत कहाँ पे लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, 22 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देख लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 की हुई थी। यह एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। ठीक, आयोग ने अपनी स्वर्ण जयंती वर्ष 2001 में मनाई थी। मुख्य चुनाव आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष तथा अन्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो वही होता है। ठीक, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950। तो 1950 कहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डूरंट रेखा ब्रिटिश भारत और डूरंट रेखा क्या हो जाएगा? भारत और किसके बीच की सीमा रेखा है? तो जल्दी से बताएंगे। तो डूरंट हो जाएगा भारत और अफगानिस्तान। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो पादव क्या लिखा है? पादप जीवन की उपस्थिति, पानी की उपस्थिति, नीले आकाश की उपस्थिति, ऑक्सीजन की उपस्थिति। तो जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक, तो पानी की उपस्थिति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी आकार में सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। फीफा विश्व कप 2014 में गोल्डन बॉल पुरस्कार किसने जीता था? 26 का राइट आंसर बताएंगे, किसने जीता था? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा पूछ रहा है? गोल्डन बॉल पुरस्कार, तो लियोनेल मेसी। कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में। चलिए ठीक, अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें कौन कौन से पुरस्कार हैं। देखिए 2022 का दिया हुआ है आपका गोल्डन बूट पुरस्कार किलियन एम्बाप्पे फ्रांस, गोल्डन बॉल पुरस्कार लियोनेल मेसी अर्जेंटीना, युवा खिलाड़ी पुरस्कार एंजो फर्नांडीज, गोल्डन ग्लव्स पुरस्कार इमिलियानो मार्टिनेज, फीफा फेयर प्ले पुरस्कार इंग्लैंड। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
स्वतंत्रता पूर्व भारत के नामजद सशक्त जमींदारों के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता था? तो 27 का राइट आंसर बताएंगे तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजा कहा जाता था। ठीक। अगला क्वेश्चन, लोकसभा को रूप में जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है? आम सदन, जनता का सदन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, प्रतिनिधियों का सदन। तो ये हो जाएगा जनता का सदन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। और लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो कितना लिखा हुआ है? 543, जिसमें से 530 राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 13 केंद्र शासित प्रदेशों का। इंडोनेशिया की मुद्रा आपको बताना है, तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, मुद्रा इंडोनेशिया रुपया हो जाएगा। मंगोलिया का तुगरिक हो जाता है, उलान बतौर इसका मुद्रा। मलेशिया का कोलालमपुर रिंगिट हो जाता है मुद्रा। मकाओ का मकाओ मैकनीज पटाका इसका मुद्रा हो जाता है। ठीक, सारे अच्छे से याद करेंगे। मानव आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो कौन नियंत्रित करता है? तो आयरिस होता है। ठीक, मानव के भीतर एक पतली वृत्ताकार संरचना है जिसका काम आँख के तारे प्यूपिल के व्यास को नियंत्रित करना होता है। ठीक, चलिए 31 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा मांस उत्पादक राज्य है? वर्तमान में कौन सा है? तो 31 का आपको बताना है कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, देखिए इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं तब बताते हैं आपको। ये यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रश्नकाल के समय देश में सबसे बड़ा मांस उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश था, जब प्रश्न पूछा गया था 2019 में। ठीक, हाल ही में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2022 जारी की है, जो भारत में दूध, अंडे और मांस उत्पादन में वृद्धि को दर्शाता है। वर्तमान में शीर्ष मांस उत्पादक राज्य कौन सा? महाराष्ट्र। देखिए अगर आपसे इस समय वर्तमान में पूछेगा तो महाराष्ट्र। ठीक, उत्तर प्रदेश उसके बाद है, फिर पश्चिम बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना। ठीक, और जब 2019 में पूछा गया था तब था उत्तर प्रदेश, लेकिन अब है महाराष्ट्र। ठीक, याद रखेंगे अच्छे से। अगला क्वेश्चन 32, 2018 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? तो 2018 का बताना है कहाँ पर हुआ था। तो ये हुआ था आपका पयोंगपांग में हुआ था। ठीक, कहाँ पर? पयोंगपांग हुआ था, दक्षिण कोरिया में। चलिए ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रुक जाइए, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 33, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन बनी थी? तो कौन थे जल्दी से बताएंगे। तो रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन व संस्थापक नीता अंबानी को सर्वोच्च खेल संस्था अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य चुनी गई थी। ठीक, तो कौन हो जाएंगे? नीता अंबानी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला थी, महिला कौन थी आपको ये बताना है। तो वो हो जाएंगी सरोजिनी नायडू। कौन हो जाएंगी? सरोजिनी नायडू हो जाएंगी। ठीक, जिन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। 35, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को दक्षिण भारत के अन्नागार के रूप में जाना जाता है? तो किसे कहा जाता है? कावेरी डेल्टा को। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें, और दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है किसे? कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी से निकट से होता है, इसे दक्षिण भारत की गंगा की उपमा प्रदान की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, खार्तूम नदी किनारे स्थित है, तो खार्तूम जो है किस नदी के किनारे स्थित है आपको ये बताना है। तो ये हो जाएगा नील नदी के किनारे स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। देखिए खार्तूम, नील, अंकारा, काजिल, रोम हो गया टाइबर और कीव हो गया नीपर नदी के किनारे। ठीक, अब देखते हैं 37वां नंबर, भारत में उत्पादित रेशम का अधिकांश प्रकार है, तो रेशम किस प्रकार का है आपको ये बताना है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मलबरी हो जाएगा। ठीक, 37 का राइट आंसर, 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मलबरी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार निम्नलिखित में से कौन था? तो जल्दी से बताएंगे कौन था वो वास्तुकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है आपका? ऑप्शन नंबर डी, ली कोर्बुजिए हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आपका न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। ठीक, और भारत का नागरिक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम COPRA
वर्ष में लागू हुआ था? किस वर्ष में? 1986 में। और 15 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर देख लेंगे अच्छे से, ये पूछा जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन, अंगोरा, अल्पाइन और न्यूबियन प्रकार के उदाहरण हैं। किस प्रकार के उदाहरण हैं? जल्दी से बताएंगे तो क्या हो जाएगा ये? तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, बकरी की नस्लों के उदाहरण हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे 42। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़ लेते हैं। पदार्थ का मूल रूप जिसे रासायनिक अपक्रियाओं द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता कहलाता है। तो क्या कहलाता है? जल्दी से बताएंगे तो होता है तत्व। ठीक। अगला क्वेश्चन, भारत में जनहित याचिका की अवधारणा के प्रणेता कौन थे? तो इसके प्रणेता कौन थे? जस्टिस VR कृष्ण अय्यर और PN भगवती। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल कितना होता है? तो राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल कितना होता है आपको ये बताना, तो होता है 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन, पौधों के तनों में छल्ले के निर्माण और जड़ों की वृद्धि में कौन सा ऊतक सहायक होता है? तो 45 का राइट आंसर बताना है, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम। अगला क्वेश्चन, कोलंबिया पठार किस महाद्वीप में स्थित है? तो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। अनातोलिया का पठार कहाँ पर है? तुर्की में। चियापास का पठार दक्षिण मैक्सिको। मेसेटा का पठार आइबेरियन प्रायद्वीप। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एकल ईंधन स्रोत से बिजली और तापीय ऊर्जा का एक साथ उत्पादन कहलाता है। तो उत्पादन क्या कहलाता है आपका? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, को जनरेशन कहलाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48। भारत में पहला नगर निगम स्थापित हुआ था? कब स्थापित हुआ था और कहाँ पर? तो भारत में पहला नगर निगम की स्थापना वर्ष 1688 ईस्वी में भूतपूर्व मद्रास प्रेसिडेंसी में की गई थी। क्या हो जाएगा? मद्रास। ऑप्शन नंबर डी। 49, संसद में एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं? तो संसद में एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं? जल्दी से बताएंगे आप। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 49 का? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 सत्र होते हैं। ठीक। कौन कौन सा? बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। अगला क्वेश्चन 50, वो 2021 में पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो किस देश द्वारा की नहीं हो चुका है? तो 50वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भारत। ठीक। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन। अब आपको बताना है कि आपने 50 में से कितने सॉल्व किए। और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और एक लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।